आज 4 जुलाई 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, भोलेनाथ बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने, उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है और प्रजा में कौन जाते हैं। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि जो मातेले बन बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं उन्हें राजाई पद प्राप्त होता है, और जो सौतेले हैं बलिहार नहीं जाते हैं वो 21 जन्म ही प्रजा में, पूरा 21 जन्म वो प्रजा में ही चले जाते हैं। तुम श्रीमत पर चल अपने ही योग बल से राजाई का तिलक लेते हो, यहाँ हथियार आदि की कोई बात नहीं। तुम्हें बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बनना है। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। धारणा है कि माया पर जीत पाकर हमें श्री कृष्ण समान जगत जीत बनना है। इस युद्ध के मैदान में सदा विजयी बनना है, हार नहीं खानी है। ये जो अभी संगम युग का समय है, ज्ञान मिला है, मतलब हम युद्ध के मैदान में आ गए हैं, और इस युद्ध के मैदान में जो अंतर द्वंद्व चलता रहता है उसमें हर विकार को पूरा समाप्त कर देना है। श्रीमत से स्वयं को विकारों के बंधन और कर्म बंधन से मुक्त करना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, बुद्धि योग की दौड़ लगानी है। रेस में आगे के दौड़ना है बुद्धि योग से, अपने पुरुषार्थ से। जो बाबा कहते हैं ना, कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि विष्णु का जो चित्र दिखाते हैं वो क्या विकारों की सैया बनाकर उसके ऊपर आसीन हो गए हैं। मतलब विकार से रोज रोज युद्ध करना पड़े और उससे फिर जीतेंगे, फिर कभी वो आगे हो कभी हम, इस सब से वो ऊपर उठ गए, विकार पूरी तरह से अधीन हो गए, नीचे हो गए, और वो निश्चिंत विराजमान है उस पर। हमें बाबा वही स्मृति दिला रहे हैं कि हमें भी उस अवस्था तक पहुंचना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना है। सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहना है। चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है, उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे। जैसे स्थूल धन से संपन्न राजाओं के चेहरे पर भी वो चमक थी, यहाँ तो अविनाशी प्राप्ति है, तो प्राप्तियों की रूहानी झलक और फलक चेहरे से दिखाई दे। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, खुशनसीब वो है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटते रहे। जो खुश रहेंगे, खुशी का खजाना बांटेंगे, वो खुश नसीब हो जाएंगे। बाबा बहुत 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 मीठा मीठा और खुश कर देने वाले बाबा की मुरलियां होती हैं। आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं के यादगार में भी नयन सदा निर्मल दिखाते हैं, कभी भी अभिमान या अपमान के नयन नहीं दिखाते। कोई भी देवी व देवता के नयन निर्मल व रूहानी ही होंगे। तो जब कभी किसी के प्रति कोई नकारात्मक संकल्प आए ना, तो याद रखो कि मैं कौन हूँ। हमें बाबा पूज्य और पूर्वज आत्माएं हैं इस बात की स्मृति दिला रहे हैं। उनके जड़ चित्र में, उनके नयनों में निर्मलता होती है, उनमें कहीं भी आक्रोश और अपमान और अभिमान की झलक उनकी नयनों में नहीं दिखता। तो जब वो जड़ चित्र में वो चीज है, तो बाबा कहते हैं कि मेरे जड़ चित्र भी रूहानी नयनधारी हैं, तो मैं चैतन्य में ऐसा हूँ। इस बात को हमें स्मृति में लाना। जब भी कोई नकारात्मकता आए ना, तुरंत दिमाग में एक ही बात दोहरानी है कि बाबा हमें पूज्य और
पूर्वज आत्मा बतलाते हैं, तो हमें उन पूर्वज आत्माओं का जड़ चित्र में जब उनके नयन में इतनी मधुरता है, तो हम चैतन्य में तो वही हमें बाबा याद दिला रहे हैं, तो फिर चैतन्य में वो है नहीं है तो तुरंत उसको लाना है। तुरंत अपनी बुद्धि में उस बात की स्मृति लाएंगे तो चेहरे पर भी खुशी आएगी, नयनों में भी निर्मलता होगी, नकारात्मकता दूर भाग जाएगी और हम चैतन्य में भी वही होंगे जो जड़ चित्रों में है। अच्छा, ओम शांति बाबा।